बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रफ़ाक़त अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। पॉलिटिकल माहौल चल रहा है, मुख्तलिफ जो है सियासी एक्टिविटियाँ हो रही हैं, तो उसके मुतालिक मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, इसमें बहुत अहम चीज़ें हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। अब एक चीज़ डिस्कस हो रही है मीडिया पर, पीटीआई के जो रहनुमा हैं, साबिक नेशनल असम्बली के स्पीकर असद कैसर और अली मोहम्मद ख़ान जो कि JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से उनकी राइशगाह पर मिले थे, तो इसके ऊपर मुख्तलिफ तबसरे हो रहे हैं। तो कैपिटल टॉक शॉक में हामिद मीर ने यही सवाल किया अली मोहम्मद ख़ान से कि लोग अलग अलग चीज़ें कह रहे हैं, क्या आपका कोई जो है पॉलिटिकल इलेक्शन में कोई साथ मिलकर लड़ने का कोई इरादा है? तो अली मोहम्मद ख़ान ने कहा कि देखें, इस तरह की कोई बात नहीं है, ये जमहूरियत है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। और हम वहाँ पर गए तो मौलाना साहब की जो है फातिहा के लिए गए थे, वहाँ पर मौलाना साहब की किसी अजीज़ की इंतकाल पर हमने उनके साथ ताज़ियत की, और मगरिब का वक्त था, नमाज का टाइम था, तो हमने साथ मिलकर नमाज पढ़ी। तो ये चीज़ अली मोहम्मद ख़ान ने क्लियर कर दी। तो इसके बाद अब ये इससे आगे कोई तबसरा करने का जो है वो स्पेस नहीं रहता कि हम इसके आगे और भी कोई चीज़ें कहें। और दूसरी चीज़, अली मोहम्मद ख़ान ने एक ट्वीट किया, उसने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आए, हम उन्हें वेलकम करते हैं, लेकिन वो अगर लीगल तरीके से पाकिस्तान आते और कोर्टों को फेस करते तो और भी अच्छा होता। लेकिन बदकिस्मती से नादरा कामला भी वहाँ पर ही गया और वो लीगल तरीके से पाकिस्तान नहीं आए, तो वो कोर्ट भी गए बाद में, और कल ही वो शायद गए थे कोर्ट, और उसके बाद 2 दिन के बाद भी वो कोर्ट गए थे और वहाँ से उनको जो है बेल भी मिल गई थी। और अब दूसरी चीज़ें, SSP जो इमरान खान की जो इन्वेस्टिंग कर रहे थे, SSP, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि PTI के चेयरमैन हमारे साथ इन्वेस्टिंग में वो जो है कोऑपरेट नहीं कर रहे, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे जो हमें चाहिए। वो अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं, 9 मई के हवाले से जो हमने इंक्वायरी करनी थी वो हमारे साथ ठीक कोऑपरेट नहीं कर रहे। और दूसरी चीज़, अली मोहम्मद ख़ान साहब ने कही कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हम इलेक्शन हर हाल में फ़ाइट करेंगे और हमारा बल्ले का निशान ऑल ओवर पाकिस्तान में कैंडिडेट्स होंगे और हमें जो है आवाम वोट देगी। अली मोहम्मद ख़ान ने ये कल ही एक ट्वीट किया, वो मुझे बताना था आपको। और दूसरी चीज़, जनाब अख्तर मेंगल साहब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी तो वो उनका हिस्सा थे, और अख्तर मेंगल ने हमेशा मिसिंग पर्सन लोगों के लिए उन्होंने असेंबली में भी उन्होंने आवाज़ उठाई, मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने आवाज़ उठाई। और PTI की गवर्नमेंट में थे तो उन्होंने PTI को इसीलिए ही छोड़ा कि उन्होंने बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन लोगों के लिए उन्होंने कोई भी एफर्ट्स नहीं किए। तो उन्होंने PTI को अलविदा करके जो है PDM में शामिल हो गए, लेकिन वहाँ से भी उनको वो डिप्लोमेट नहीं मिला जो उनको चाहिए था, तो इन्होंने PDM से भी अलविदा कर दिया और अब वो खुद ही खड़े हुए हैं अकेले। और अब उनका जो आज जो एक बहुत बड़ा धरना था और वो धरना दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मैं कंटिन्यू करूंगा, मिसिंग पर्सन लोगों को जो है रिकवर कराया जाए। उनके हवाले से PTI के ऑफिशियल पेज पे उन्होंने ये अनाउंस किया है कि हम जो है अख्तर मेंगल के साथ खड़े हैं, हमारी पार्टीज और हमारे साथ जो भी मुमकिन सपोर्ट होगी हम अख्तर मेंगल के साथ खड़े हैं, जो कि हालांकि पहले आपकी गवर्नमेंट का हिस्सा थे और उनको आपने वो चीज़ें नहीं दी, उनके साथ वो कोऑपरेट नहीं किया जो अख्तर मेंगल की डिमांड थी। लेकिन अब PTI कह रही कि हम आपके साथ खड़े हैं। और शेख रशीद साहब ने कहा कि चिल्ला, और अभी जो वो ड्रेसिंग यूज़ कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब मेरा जो है 40 दिन में 30 किलो वेट जो है वो लूज़ हो चुका है, मैं अपने स्टूडेंट टाइम के जो है अब वो कपड़े पहन रहा हूँ। शेख रशीद साहब ने ये कल ही एक जो है उन्होंने किसी से सवाल किया तो उन्होंने शेख रशीद साहब ने यही जवाब दिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल यानी कि 1 तारीख को जो है एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो तहरीरी फैसला जमा कराएंगे और 3 तारीख तक जो है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का, या 2 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान का जवाब आना है। इलेक्शन की ऑफिशियली डेट जो है उसमें अनाउंस की जाएगी। हालांकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 28 जनवरी की डेट जो है उन्होंने जो है अनाउंस कर दी है, सुप्रीम कोर्ट से ये फाइनल होना बाकी है। और दूसरी चीज़, पाकिस्तान में जो पेट्रोल की जो प्राइस है उसमें कमी का जो इनकम है वो हमने कल ही अपने एक वीलॉग्स में बताया था, और ये इस खबर में जो है और भी जो है ज़राए के मतलब और जो चीज़ें पता चली हैं कि ये इंशाल्लाह जल्दी होना है और इसमें यकीनन प्राइस में कमी होगी। ये तो कल हम जियो न्यूज़ ने भी रिपोर्ट किया, लेकिन आज ये मैंने
سما کے آفیشیل ٹویٹ پہ بھی یہ چیز دیکھی تھی اور ریلیف ملے پاکستان کے عوام کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول ڈیزل کی پرائس جب کم ہوتی ہے تو اس میں جو کرائے ہیں ٹرانسپورٹرز میں جو کرائے رکھے ہوئے ان میں بھی کمی ہونی چاہیے, تو اس سے لوگوں کو جو ہے ریلیف مل سکتا ہے. بہت شکریہ.